हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन के एक नए कॉन्सेप्ट यानी कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को समझने की कोशिश करेंगे। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब अप्लाई होता है, कैसे अप्लाई होता है, क्यों अप्लाई करना पड़ता है, उसको किस तरह से अप्लाई करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे और समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो लेक्चर, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। देखिए, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की ज़रूरत कब पड़ती है, यानी कहाँ पर पड़ती है, ठीक है ना। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो यही जानना जरूरी है कि किस तरह के क्वेश्चन को हमें अगर डिफरेंशिएट करना हो तो हम लॉगरिथम का सहारा लेंगे। तो हमें अगर कभी भी ऐसे किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो जिसमें वेरिएबल की पावर में भी वेरिएबल दिया गया हो, वेरिएबल की पावर में भी वेरिएबल दिया गया हो, तो हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए लॉगरिथम का सहारा लेते हैं, ठीक है ना। और लॉगरिथम का सहारा लेने के लिए आपको लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। तो पहले मैं आपको कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी कहती है लॉग m इंटू एन इज इक्वल टू होता है आपका लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। मैं यहाँ पर बेस ई ले रहा हूँ, हर बार हम लोग क्वेश्चन में ई बेस यूज़ करेंगे। कई किताबों में उसको एलन लिया गया है तो एलन भी वही है, बस लॉग को जब ई बेस पर लिया जाता है तो वो एलन होता है और लॉग को जब 10 बेस पर लिया जाता है तो वो लॉग होता है। तो सबसे पहली बात, लॉग एम एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, ये फॉर्मूला वाइस वर्सा होता है, मतलब दोनों तरफ से ये लागू होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर लॉग एम इंटू एन कहीं लिखा है तो हम उसको लॉग एम प्लस लॉग एन लिख सकते हैं, और अगर कहीं पर लॉग m प्लस लॉग n लिखा है तो हम उसको log mn लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात। दूसरा देखिए, अगर कहीं लिखा है log m बाई n, log m बाई n, तो इसका मतलब हम उसको लिख सकते हैं log m माइनस log n। ये भी log की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, log m माइनस log n। और अगर कहीं log m माइनस log n लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं log m बाई n। तीसरे नंबर पर आ जाइए, तो कहीं अगर लिखा है log m की पावर n, m की पावर n, तो ये जो पावर होती है पहले आ जाती है, यानी ये फॉर्मूला बन जाता है n log m, ठीक है ना, n log m। तो ये तीन फॉर्मूले जो है ना log के, यानी ये log की तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को अगर आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बहुत आसान लगेगा। डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपने पहले से पढ़ रखे हैं तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपको समझ में आएगा। अदरवाइज जब आप अगर डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले भी नहीं जानते होंगे तो फिर आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आने वाला है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन की पूरी प्लेलिस्ट का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप जाकर के आराम से डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को क्लिक करिए और डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनको देख डालिए, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूले को पढ़ा, प्रोडक्ट रूल को पढ़ा, चेन रूल को पढ़ा, क्वेश्चन रूल को पढ़ा, और फिर उसके बाद एक तीनों के मिक्सअप फॉर्म में एक प्रैक्टिस सेशन की वीडियो भी बनाई हुई है, ठीक है ना। तो आप उन सभी लेक्चर्स को पहले देख लीजिए, फिर आपको ये वाला लेक्चर बहुत ईजिली समझ में आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टर्म मैथमेटिक्स का ईजिली क्लियर हो जाए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करने में जरा भी देर ना लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का कहानी, यानी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखिए, किस तरह के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें लॉगरिथम का सहारा लेना पड़ता है, या लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम कब अप्लाई करते हैं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को अप्लाई करने के लिए बड़ी बेसिक सी बात ये होती है कि आपको किसी भी क्वेश्चन को देखकर समझना होगा कि क्या इसमें वाकई लॉगरिथम की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। और वो पता कैसे चलेगा, बहुत ही सिंपल फंडा है। अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल दी गई हो, यानी अगर आपको जो फंक्शन, जिस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है उसमें एक्सपोनेंट्स के अंदर बेस भी आपका वेरिएबल हो और पावर भी आपकी वेरिएबल हो। अगर मान लो कहीं ऐसे दिया है x की पावर 3, तो इसमें बेस तो है वेरिएबल और पावर है कांस्टेंट, क्योंकि x की पावर 3 है तो पावर जो है वो 3 है, 3 कांस्टेंट है, तो ये तो हो गया वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। तो ऐसे में लॉगरिथम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, विदाउट लॉग ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर आपको कहीं भी किसी फंक्शन में वेरिएबल की पावर वेरिएबल दी गई हो, तो वेरिएबल की पावर जब वेरिएबल दी गई होती है तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें लॉगरिथम का सहारा लेना पड़ता है, लॉग का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये पहले तो पहचान करना सीखो कि किस क्वेश्चन में लॉग लगेगा। जब आपको किस क्वेश्चन में लॉग लगेगा ये समझ में आ जाएगा तो आप क्वेश्चन को देखते ही बता देंगे कि ये तो लॉगरिथम का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो मैं आप कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, कुछ क्वेश्चन आपको पहचान कराता हूँ कि किस तरह से आपको पहचान होगी कि ये लॉग का क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको कहा गया है डिफरेंशिएट, पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, हमने हमसे क्या दिया, डिफरेंशिएट
x टू द पावर x विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब x की पावर x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, x की पावर x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो देखिए यहाँ वेरिएबल भी x है और यहाँ उसकी जो बेस है वो भी वेरिएबल है और जो पावर है वो भी वेरिएबल है, यानी कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो हम कहेंगे कि ये एक लॉगरिथम का क्वेश्चन है, लॉगरिथम से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो आपको फंक्शन दिया गया उसको y के इक्वल मान लेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, x टू द पावर x। अगर y बराबर x की पावर x आपने लिख लिया और अब आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो जब आप इसके बेसिक फॉर्मूले पर जाएंगे तो आप पाएंगे कि x की पावर x के डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। तो और वैसे भी ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो इसका मतलब लॉग का सहारा लेना पड़ेगा। चलिए लॉग का सहारा लेते हैं और क्या करते हैं हम लोग इसमें स्टेप, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लेने पर। अब हम दोनों साइड का लॉग लेंगे, ठीक है ना। तो जब दोनों साइड लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। मैथ्स कहता है जो भी ऑपरेशन करना है वो ऑपरेशन दोनों साइड करिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप कोई ऑपरेशन एक साइड करें दूसरी साइड ना करें तो इम्बैलेंस हो जाएंगी चीज़ें, तो इम्बैलेंस नहीं करनी, हमको बैलेंस रखना है, ठीक है ना। तो y को हमने y का लॉग लिया तो ये बन गया लॉग y, और इधर जब हमने लॉग लिया तो ये बन गया लॉग x की पावर x। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब लेकिन इसमें देखिए प्रॉपर्टी लगेगी। सबसे पहली बात प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी वाली, लॉग m की पावर n, लॉग m की पावर n, इसको m मानिए इसको n मानिए, तो लॉग m की पावर n, तो ये बन जाएगा आपका लॉग y बराबर x लॉग x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड हमने डिफरेंशिएट कर दिया x के रेस्पेक्ट में। कैसे करेंगे, अब देखिए लॉग y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो लॉग y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब y को आप ज़बरदस्ती x कंसिडर कर लीजिए, जैसे चेन रूल लगाया जाता है। और अगर आपने चेन रूल नहीं समझा है तो चेन रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर पड़ी हुई हैं, अगर आप ध्यान से उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको चेन रूल बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो लॉग y को डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला होता है, लॉग y का होता है सबसे पहले 1/y, तो लॉग y का डिफरेंशिएशन 1/y, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1/x इनटू, लेकिन y का फिर से करेंगे तो आ जाएगा आपका क्या, dy/dx। तो ये आ गया आपका 1/y dy/dx इज इक्वल टू, अब इसमें डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। देखिए यहाँ लगा है चेन रूल, लेकिन यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। क्यों लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि यहाँ पर एक फंक्शन ये रहा, दूसरा फंक्शन ये रहा, तो जब दो अलग अलग फंक्शन दिए गए हैं तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। और वो कैसे लगता है, तो कहेंगे पहले की कॉपी दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे की कॉपी पहले का डिफरेंशिएशन, मतलब पहला क्या है, पहला फंक्शन क्या है, dy/dx ऑफ x। चलिए करते हैं, तो ये तो बन गया आपका 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू, x को ऐसे किसी रहने दीजिए कॉपी, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर प्लस log x को कॉपी करिए, x का डिफरेंशिएशन 1। आंसर क्या आ जाएगा, इस x करने के बाद 1 प्लस log x, ये बचेगा यहाँ पर क्या, 1/y इंटू dy/dx। तो यहाँ से आपका आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, ये y डिवाइड में है तो उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, y इंटू 1 प्लस log x। तो dy/dx की वैल्यू आपकी आ गई y इंटू 1 प्लस log x, तो इसका मतलब dy/dx इज इक्वल टू, अब y की वैल्यू उठाकर वो रख दीजिए जिसको आपने y माना था, तो ये आ गया आपका x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, यही आंसर है, ठीक है ना। देखिए कितना आसान है। तो क्या प्रोसेस है, सबसे पहली बात किसी भी फंक्शन को पहचानिए कि ये फंक्शन लॉगरिथम डिफरेंशिएशन से होने वाला है या नहीं है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से कोई भी फंक्शन सॉल्व हो जाएगा, इसके लिए ज़रूरी है कि उस फंक्शन में वेरिएबल की पावर वेरिएबल होनी चाहिए। देखिए थोड़ा सा सीरियस रह के पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी ज़्यादा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा लाग लपेट नहीं, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं, चैनल पर बस आपको मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं और सीखने के लिए तैयार हैं तो आराम से वीडियो पर बने रहिए। और अगर आप बस खाली एक सर्चिंग वर्चिंग कर रहे हैं इधर से उधर उधर से इधर, तो फिर इससे आपको कुछ आने वाला नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत ध्यान से, बहुत मन से इस चैनल को फॉलो करिए, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। मतलब सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी फंक्शन दिया गया उसका लॉग लेना होता है दोनों साइड का। लॉग लेने के बाद लॉग की प्रॉपर्टी लगाई जाती है। लॉग की प्रॉपर्टी लगाने के बाद दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करने पर एक साइड हमेशा 1/y आता है, उस y को दूसरी साइड भेजते हैं तो वो मल्टीप्लाई में चला जाता है, और जब वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन से हम लोग नहीं मानते कि हमको समझ में आ गया, हम लोग कम से कम कई क्वेश्चन करके तब मानते हैं कि हाँ हमें समझ में आया। चलिए नया कोई क्वेश्चन देखते हैं। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का कोई दूसरा क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
सेकेंड क्वेश्चन, मान लीजिए आपको दिया गया y बराबर साइन एक्स की होल पावर x, साइन एक्स की पावर x। देखिए आप समझ रहे होंगे कि अगर साइन एक्स की पावर x दिया गया है तो इसका मतलब साइन x भी वेरिएबल है और उसके ऊपर जो पावर है x वो भी वेरिएबल की फॉर्म में है, मतलब दोनों ही फंक्शन हैं, फंक्शन की पावर फंक्शन है ना, ये कह लो वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो ऐसे में लॉग का सहारा लेना ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले लीजिए लॉग लीजिए, क्या दिक्कत है उसमें, लॉग लेने में क्या बुराई है, तो लॉग ले लेते हैं। अगला टर्म क्या है आपका, टेकिंग लॉग बोथ साइड। हम लोग लिखेंगे कि दोनों साइड का लॉग ले लेने पर देखिए क्या बन जाएगा, हम कहेंगे लॉग वाई इक्वल टू, ये बनेगा आपका लॉग साइन एक्स की पावर एक्स। तो लॉग वाई इक्वल टू लॉग साइन एक्स की पावर एक्स। देखिए किससे मैच कर रहा है, लॉग एम की पावर एन, लॉग एम की पावर n से मैच कर रहा है। तो log m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n log m, log m की पावर n, ये m है ये n है, तो n पहले आ जाएगा और ये बन जाएगा log sin x। तो ये हो जाएगा आपका क्या, log y इक्वल टू x log sin x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा, log y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू में dy बाई dx, मतलब y का फिर से करेंगे तो कितना आएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या लगेगा, फिर से प्रोडक्ट रूल, पहले की कॉपी करिए दूसरे को डिफरेंशिएट करिए। अब देखिए log sin x का डिफरेंशिएशन, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, log sin x का डिफरेंशिएशन होता है 1/sin x, लेकिन log x का होता है 1/x। तो आपने यहाँ पर sin x को जबरदस्ती x माना है, तो इसका मतलब log x का डिफरेंशिएशन 1/x, पर जिसको हम जबरदस्ती x मानते हैं उसका फिर से करेंगे, तो sin x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे और sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। तो ये बन गया x इंटू 1/sin x इंटू cos x, फिर प्लस log sin x को आप कॉपी करिए, ठीक है ना, क्या रूल है, पहले की कॉपी करिए दूसरे को डिफरेंशिएट करिए, फिर प्लस दूसरे को कॉपी करिए पहले को डिफरेंशिएट करिए। तो जब पहले को डिफरेंशिएट करूंगा तो x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1। अब ये बन गया अल्टीमेटली आपका 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉस बाई साइन मतलब कॉट एक्स, तो एक्स कॉट एक्स प्लस ये कितना बन जाएगा आपका log sin x। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो y को उस साइड भेज दीजिए, तो ये बन जाएगा y इंटू एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स। इसका मतलब अब y की वैल्यू उठा करके ऊपर से पुट कर दीजिए, तो बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू y कितने के इक्वल था, साइन x की होल पावर x के इक्वल था, तो ये आ जाएगा आपका कितना, x कॉट x प्लस लॉग साइन x, ये आंसर हो जाएगा। बस यही आंसर है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, कोई मुश्किल बात नहीं है, एकदम आसान। बताइए कोई डाउट हो तो, अरे ध्यान से समझेंगे ना तो सब समझ में आएगा। धीरे धीरे समझा रहा हूँ जानबूझ करके ताकि आपको समझ में आए। बेवकूफ़ ना बनिए, ध्यान से समझिए, लिखिए, नोट करिए, खुद से सॉल्व करिए। बिना सॉल्व के कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप लोग सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अरे सबसे मेन बात है, अपने मन को बहकाइए मत। आप खाली कोई लेक्चर देख करके आप सोच रहे हो कि आपको आ जाएगा, कुछ नहीं आने वाला जब तक आप खुद से करने की कोशिश नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग आपको परेशान करते मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपको समझाते मिलेंगे, ये देख लो वो देख लो, ये कर लो वो कर लो। आपको लगता है जहाँ से आपको फ़ायदा हो रहा है, आपको लगता है जहाँ आपको वाकई में सही कंटेंट मिल रहा है, रियल कंटेंट मिल रहा है, जहाँ आपको वाकई में चीज़ें समझाई जा रही हैं, आप वहाँ पर बैठिए और वहाँ पर देखिए चीज़ें ध्यान से। थोड़ा समय दीजिए, अपना जो समय दे रहे हैं तो वो समय अच्छी जगह लगाइए। चलिए शुरू करते हैं अगला कोई क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर इससे पहले क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करना था तो आप वीडियो को पॉज करिए और आराम से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, डी बाई डी, मान ली कहीं दिया गया है y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, मान लो ये दिया गया है साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, और हमें इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ऐसे दिया गया है इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर कॉस एक्स एंड कहा गया है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, मुझे ये फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात मैंने आपको कहा ना कि आप पहचानते, देखिए पहचाने होंगे आप, देखते ही क्वेश्चन को आप पहचान गए होंगे कि सर नीचे भी क्या है साइन एक्स, ऊपर भी क्या है साइन एक्स। जब दोनों एक जैसे, जब दोनों एक ही परिवार के सदस्य है, ये भी वेरिएबल वो भी वेरिएबल, मतलब साइन एक्स भी नीचे वेरिएबल है और ऊपर कॉस एक्स भी वेरिएबल है। तो वेरिएबल की पावर जब वेरिएबल होती है तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग लॉग का सहारा लेते हैं। तो आइए ले लेते हैं लॉग। क्या बन जाएगा लॉग लेने पर, ये बन जाएगा आपका log y इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर चाहें तो मोटा मोटा लिख देना चाहिए, यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है और फिर मैं कहूँगा बल्कि बेहतर एक सॉल्यूशन में आप दोबारा इसको लिखिए, तो ये बन जाएगा y बराबर साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। अब मैं क्या लिखूँगा, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड का log ले लेने पर। चलिए दोनों साइड का जब log लेंगे तो क्या बन जाएगा, आप खुद बताइए मुझे, बनेगा log y इज इक्वल टू log ऑफ साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। कुछ समझे,
अरे मेरे प्यारो ध्यान तो दो, log y इक्वल टू क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बताओ, log y इक्वल टू log m की पावर n, तो ये हो जाएगा n log m cos x log sin x। ये log sin x का मतलब है कि log के अंदर जैसे x हुआ करता था वहीं पर आज क्या है, sin x है, log sin x। तो चलिए अब इसको क्या करना है, अभी ये सिंप्लीफाई हो चुका, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, log m की पावर n बराबर n log m। तो इसका मतलब अब इसको डिफरेंशिएट करना है। चलिए डिफरेंशिएट करने की बारी आई तो कैसे लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। log y के को डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में तो आएगा 1/y, log y का 1/y इंटू y का dy/dx इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। क्यों, क्योंकि ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन, तो इसमें लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, देखिए पहले की कॉपी करेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब dy/dx ऑफ कितना, log sin x, फिर प्लस log sin x को कॉपी करेंगे और पहले को डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब dy/dx ऑफ cos x। देखिए ये प्रोसेस बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, जब आप ध्यान से पढ़ लेते हैं और आपका प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, चेन रूल ये अच्छे से तैयार होता है, तो फिर आपको ये सब क्वेश्चंस एकदम आसान लगने लगते हैं। अगर थोड़ा सा तेज़ लग रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर तेज़ चल रहे हैं, थोड़ा धीरे बताइए, तो मैं धीरे और धीरे बता सकता हूं। और अगर आपको धीमे लग रहा है तो आप बताइए कि सर थोड़ा तेज़ चलिए, तो मैं तेज़ भी बता सकता हूं। दोनों तरीके हैं, ठीक है ना। बस आपको सीखना है, मेन मुद्दा सीखना और सिखाना होता है। अगर वाकई में आपको लग रहा है कि आप जेन्युइन कंटेंट पे हैं, आपको लग रहा है कि आप वाकई में सीख रहे हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, फ्रेंड्स में शेयर नहीं करेंगे, चैनल को बढ़ावा नहीं मिलेगा, तो हम लोगों को आगे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन नहीं मिलेगा। आप कोशिश करिए कि ताकि आपकी तरफ से हमें मोटिवेशन मिलता रहे, तो हम लोग फर्दर वीडियोज़ बनाते रहें। आइए देखते हैं आगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब इसके आगे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम कहेंगे चलिए भैया इसको तो ऐसे लिख लीजिए, 1/y इंटू में कितना, dy/dx बराबर, अब cos x को यहाँ लिखिए cos x, लेकिन log sin x का डिफरेंशिएशन अभी भी किया था हमने थोड़ी देर पहले, तो इसका आएगा पहले 1/sin x, log sin x का डिफरेंशिएशन 1/sin x, लेकिन sin x का फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा, चेन रूल लग रहा है, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो मैंने लिख दिया sin x का cos x। तो ये हो गया, अभी इतने पार्ट का डिफरेंशिएशन हो गया, बचा आपके पास ये वाला पार्ट। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका log sin x। अब log sin x को हमने एज इट इज कर लिया, cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका -sin x। अब देखिए ये चीज़ क्या बन के आ गई, ये आ गया 1/y इंटू dy/dx इक्वल टू cos x इंटू cos x, मतलब हम इसको ये भी कह सकते हैं, या तो लिख दीजिए आप इसको cos स्क्वायर x अपॉन sin x, फिर प्लस में आप इसको लिख दीजिए, बल्कि प्लस इंटू ये वाला प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पहले आपका कितना, -sin x, माइनस का कितना sin x, -sin x इंटू log sin x। देखिए गलती से भी क्या नहीं करना है, गलती से भी sin x और इस sin x का मल्टीप्लाई नहीं करा देना है, क्योंकि ये log sin x है और ये अलग से sin x है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में नहीं है। ये यहाँ log में ऐसे लिखा है जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल लिखे होते हैं, तो इस -sin x को मैंने पहले निकाल लिया। ये क्या आ गया, यहाँ पे बीच में क्या था, यहाँ प्लस का साइन था, तो इसका मतलब ये प्लस इंटू ये माइनस मिलके बन गया -sin x इंटू log sin x। अब मुझे dy/dx की वैल्यू निकालनी है, तो y को उस साइड ले जाऊंगा, तो y को उस साइड ले जाने पर ये बन जाएगा आपका cos स्क्वायर x अपॉन sin x माइनस sin x इंटू log sin x, ये हो गया। अब y की वैल्यू रख दीजिए उठा करके, तो बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू क्या था y की वैल्यू, sin x की पावर cos x, और इंटू में आपका क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x अपॉन sin x, माइनस में कितना जाएगा sin x log sin x, यही आंसर है। ओके, देखिए कितनी आसानी से आपको समझ में आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ गया होगा। सबसे पहली बात आप खुद सोचिए कि आपको अगर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सीखना था, तो जो आपको मेन मुद्दा था वो मैंने बता दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल को मतलब पहचानेंगे, क्वेश्चन को पहचानने की कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन वाकई में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व होने वाला है या नहीं होने वाला है। और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से अगर सॉल्व होने वाला है तो क्या करिए, उस फंक्शन का दोनों साइड लॉग ले लीजिए, और दोनों साइड लॉग लेने पर आपको फंक्शन बहुत आसान बनता हुआ दिखाई देगा। जैसे ही लॉग ले लेंगे तो जो ये पावर वाला टर्म होता है ना, पावर वाला टर्म इस वाले फॉर्मूले से, log m की पावर n वाले फॉर्मूले से ये पावर वाला टर्म पहले आ जाता है। तो आराम से वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए। सबसे ज़रूरी है खुद से चलाइए कलम, मैं बार बार कह रहा हूँ, कलम चलाइए, पेन चलाइए, कॉपी लेके बैठिए, किताब लेके बैठिए, मेहनत करिए, जितना दम लगा सकते हैं लगाइए, ठीक है ना। जितना दम लगाने की कोशिश करेंगे उतना ही फ़ायदा मिलेगा। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बिल्कुल उसी अंदाज में, उसी जोश के साथ, उसी जुनून के साथ, उसी मेहनत के साथ। मेहनत करिए, आगे बढ़ते जाइए। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ y इज इक्वल टू, मान लीजिए कहीं दिया गया y इज इक्वल टू x की पावर 10x, मान लीजिए दिया गया x की पावर 10x, और हमसे कहा है फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। तो क्या करेंगे, फिर से वही काम। देखिए सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या किया, उठाया क्वेश्चन को, लिख दिया y इक्वल टू x की पावर 10x। अब क्या करना है, अगला स्टेप, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड का लॉग ले लेने पर। चलिए जब मैं दोनों साइड का लॉग ले लूँगा तो दोनों साइड का लॉग लेने पर क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका क्या, log y इक्वल टू log ऑफ x की पावर 10x। तो ये बन जाएगा log y। अब इसका क्या करना है, इसमें प्रॉपर्टी लगाइए, log m की पावर n, log m की पावर n, तो क्या प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो इसको तो एज इट लिखिए पहले अभी, log y इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका n पहले आ जाएगा और log m बन जाएगा, यानी n log m। अब देखिए जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा और ये सेकंड फंक्शन बन जाएगा। तो अगला स्टेप क्या होगा आपका, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/y इनटू, लेकिन y का कितना हो जाएगा, dy बाई dx, तो 1/y इंटू dy बाई dx। अब जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कैसे करूंगा, पहले की कॉपी, मतलब पहले को एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन मतलब 1/x। देखिए 10x को कॉपी किया, log x को डिफरेंशिएट किया, तो log x को डिफरेंशिएट किया तो कितना आ गया, 1/x आ गया। फिर प्लस log x को कॉपी करिए, log x को कॉपी किया, 10x को डिफरेंशिएट किया, 10x को डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर x आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x इंटू 1/x प्लस log x इंटू sec स्क्वायर x। अब सब कुछ सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके आगे क्या लिखेंगे, ये आएगा आपका 1/y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 10x बाई x, फिर प्लस ये बन जाएगा आपका कितना, log x इंटू में sec स्क्वायर x, log x इंटू sec स्क्वायर x। इस y को उस साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा dy बाई dx इक्वल टू y इंटू 10x अपॉन x प्लस log ऑफ sec स्क्वायर x। y की वैल्यू रख दीजिए, कितना आ जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू, अब आपका आ जाएगा y की वैल्यू कितनी है, x की पावर 10x इंटू में कितना, 10x अपॉन x, फिर प्लस में कितना जाएगा, log sec स्क्वायर x। सिंपल, कितना आसान है, एकदम इजी। ठीक है, ये तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें थोड़ा सा कुछ नया बताता हूँ आप लोगों को, और इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वेश्चन और करते हैं, आसानी से समझ में आने वाला है, बस थोड़ा सा और पेशेंस बना के रखिए, आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक एक क्वेश्चन एक एक बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया, मान लीजिए कहीं दिया गया इफ़ y इज इक्वल टू x की पावर x प्लस log x की पावर sin x, ऐसे दे दिया, log x की पावर sin x, और आपसे कहा है फाइंड dy बाई dx। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बड़े काम का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। चलिए सॉल्यूशन इसका यहाँ से करूँगा, लेकिन सुनिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये समझिए कि आखिर ये क्वेश्चन में नया क्या है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उनमें एक ही टर्म रहता था, जैसे y बराबर x की पावर x, y बराबर sin x की पावर cos x, y बराबर log x की पावर 10x, y बराबर 10x की पावर log x, y बराबर x की पावर 10x। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनमें सिर्फ एक टर्म रहता है। तो एक टर्म को डिफरेंशिएट करने के लिए कोई समस्या नहीं है, आप पहले ही स्टेप में दोनों तरफ क्या कर लीजिए, लॉग ले लीजिए। लॉग लेते ही आपको log m की पावर n वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, यानी n log m लिखा जाएगा। और उसके बाद आगे का काम क्या है कि आगे आप उसको चेन रूल लगा के, प्रोडक्ट रूल लगा करके डिफरेंशिएट करिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आप अल्टीमेटली आंसर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो यहाँ भी वही कुछ है तो ऐसा ही कि यहाँ भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है और यहाँ भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। लेकिन वेरिएबल की पावर में जब वेरिएबल होता है तो हम लॉग का सहारा तो लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल में दो टर्म अलग अलग लिखे हैं। अगर मैंने दोनों साइड का लॉग ले लिया तो लॉग लेने का मतलब होगा ये बन जाएगा log y, लेकिन जब इसका लॉग लूँगा तो पूरे का लॉग लेना पड़ेगा, और जब पूरे का लॉग लूँगा तो फिर log m प्लस n, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। इसलिए तरीका बेहतर ये है कि हमको जो दिया गया है क्वेश्चन में उसको हम मान लेंगे लेट y इक्वल टू, बल्कि y दिया गया है
y कितने के इक्वल दिया, y दिया है x की पावर x प्लस log x की पावर sin x, मान लीजिए ऐसे दिया है। तो अब हम इसको मान लेंगे लेट y इज इक्वल टू यू प्लस वी। अगर y इज इक्वल टू, इसको मैंने मान लिया u और इस वाले फंक्शन को मान लिया v, तो y दो अलग अलग फंक्शन के समेशन से मिलकर बना है, यानी u प्लस v से मिलकर बना है। तो फिर अगर मुझे y को डिफरेंशिएट करना है तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये हो गया डी यू बाई डी एक्स और ये हो गया डी वी बाई डी एक्स। तो अब हमारा मेन मुद्दा हो जाएगा कि हम बाई यानी हाउ डी यू बाई डी एक्स को अलग से फाइंड करें और डी वी बाई डी एक्स को अलग से फाइंड करें, दोनों को ऐड करके लिख दें तो तब हमें डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। तो इसका मतलब आप पहले ये अलग से निकालेंगे, फिर ये अलग से निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करके लिख देंगे, तब जा करके आपको डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। समझ में आ रही है बात? चलिए कैसे करते हैं अब इसके लिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने u किसको माना है, तो अब लिखिए u बराबर कितना हो गया हमारा x की पावर x। अब करेंगे यहाँ से सॉल्व इसको। तो पहले आप केवल इतनी की वैल्यू निकालने की कोशिश करिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड का लॉग ले लूँगा। लॉग लेने पर यह बन जाएगा आपका कितना, log u बराबर log x की पावर x। अब log u बराबर ये कितना हो जाएगा, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m, यानी x log x। ये हो गया log m की पावर n मतलब n log m, फिर प्लस। अब हाँ अच्छा बस ये हो गया। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए मैथ्स वाले टीचर की ना स्पेलिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग पे मत जाइएगा। राइटिंग में जैसे लिख रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आपको खाली ना, डिफरेंशिएटिंग। अब यहाँ देखो ये एल जैसा लग रहा है लेकिन मैंने ये लिखा टी है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, चलिए जब मैं इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करूँगा एक्स के रेस्पेक्ट में तो कैसे होगा, log u बराबर क्या था, log u बराबर था आपका x log x, x log x। तो क्या करना होगा इसके लिए बताइए, log u का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन u इंटू में कितना डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो पहले को कॉपी किया, दूसरे को डिफरेंशिएट किया। तो पहले को तो एज इट इज कॉपी कर लिया, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, फिर प्लस log x को कॉपी किया, x को डिफरेंशिएट किया तो 1 आ गया। ये बन गया 1 अपॉन u इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स कटने के बाद कितना आ जाएगा 1 प्लस log x। अब ये हो जाएगा आपका डी यू बाई डी x इज इक्वल टू यू इंटू 1 प्लस log x। u की वैल्यू रख दीजिए तो आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर x इंटू 1 प्लस log x। अभी केवल हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली है, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू। अब डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकल गई तो हमें अगला टर्म क्या करना है, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए सबसे पहले इसको मानना पड़ेगा v के इक्वल। तो v कितने के इक्वल दे रखा है, मैंने किसको v माना है, log x की पावर sin x को, log x की पावर sin x को मैंने v माना है। अगर यहाँ तक आपने नोट नहीं किया तो आराम से यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए। अब मैं उसके बाद v कर रहा हूँ, v बराबर log x की पावर कितना sin x। आपके पास बेहतरीन ऑप्शन होता है, वीडियो को पॉज करिए आराम से और नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो उसके लिए फिर से मुझे log लेना पड़ेगा। और मैं log लेते समय आप इससे घबराइएगा नहीं कि एक log तो पहले से ही है यहाँ पर, और बहुत से बच्चे कंफ्यूज होकर हो सकता है ये भी लिख दें log m की पावर इसको n मान लें, ऐसा कुछ नहीं है। ये log x की पूरे की होल पावर x है, sin x है, पूरे की होल पावर sin x है। इसका मतलब ये ना मानना कि log m की पावर n को डायरेक्टली लिख दिया जल्दी से n log m। यही कंफ्यूजन आते हैं बच्चों को, इसी तरह की गलतियां करते हैं बच्चे, बस वो गलती नहीं करनी है तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाओगे। अदरवाइज ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं तो ऑर्डिनरी स्टूडेंट ऐसी गलतियां कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, तो टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड का log लेने पर देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका log v बराबर log ऑफ log x की पावर sin x। अब देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा करके यहाँ पर नए सिरे से सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को, या आपने अगर इतना नोट कर लिया तो आप काम बन गया होगा, वहाँ तक छोड़ के रख देता हूँ, इधर आ जाते हैं। ठीक है ना, आइए देखिए क्या दिया गया है, यहाँ से मैं ऐसे मिटा देता हूँ। यहाँ देखिए ये दिया गया आपका log v बराबर कितना, log v बराबर log ऑफ log x की पावर sin x, यही कुछ है ना। तो अब यहाँ लगाइए प्रॉपर्टी, अब लगेगी देखो log m, इसको पूरे को m मानिए, इसको पूरे को n मानिए, तो log m की पावर n इज इक्वल टू होता है n log m। तो यहाँ जाइए आपका ये हो जाएगा sin x log ऑफ log x, log ऑफ log x, ये कितने के इक्वल है, इधर log v के इक्वल है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड
विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या करना होगा, ध्यान से देखते जाइएगा। ये हो जाएगा आपका log v का डिफरेंशिएशन 1/v इंटू में कितना dv/dx 1/v, log v का 1/v इंटू में v का फिर से करेंगे तो आएगा dv/dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पहले की कॉपी करेंगे यानी sin x को कॉपी कर लिया एज इट इज़, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा log ऑफ log x, तो log ऑफ log x का आ जाएगा आपका 1/log x 1/log x। और लेकिन आपने इसको ज़बरदस्ती x माना है तो यहाँ चेन रूल लग रहा है, log x का होता है 1/x, पर इसको आपने ज़बरदस्ती x माना है तो इसका फिर से करेंगे तो log x का हो जाएगा कितना 1/x, तो sin x इंटू 1/log x इंटू 1/x, फिर प्लस अब log ऑफ log x को कॉपी कर लेंगे एज इट इज़ और साथ में क्या रह जाएगा sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos x। देखिए पहले की कॉपी की, पहले को कॉपी किया दूसरे को डिफरेंशिएट किया, फिर प्लस दूसरे को कॉपी किया यानी sin x को कॉपी किया, sin x को कॉपी किया था, पहले को कॉपी किया, पहले को कॉपी किया दूसरे को डिफरेंशिएट किया, फिर दूसरे को कॉपी किया तो पहले को डिफरेंशिएट कर दिया, आ गया कितना, ये आपका सब मिला जुला करके आ जाएगा sin x अपॉन log x इंटू में 1/x, फिर प्लस कितना ये cos x को पहले लिख लीजिए तो ये आ जाएगा आपका cos x इंटू log ऑफ log x। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। ये आपका आ जाएगा dv/dx और यहाँ 1/v। तो देखिए आपको dv/dx की वैल्यू भी मिल जाएगी, यहाँ से इसको मिटा करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये आपका पहले से du/dx आ रखा है, इसको मैंने इसलिए बचा के रख लिया क्योंकि मुझे du/dx की ज़रूरत पड़ेगी अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखिए, तो अब यहाँ बचेगा आपके पास क्या dv/dx इज इक्वल टू कितना v, है ना। पहले आप आराम से du/dx तक नोट कर लीजिएगा, फिर du/dx के बाद यहाँ आइएगा v लेकर के, ठीक है ना। तो log v के बाद से मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया, इधर तक जा रहा हूँ तो ये हो जाएगा v जो डिवाइड में था ये v इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये आ जाएगा v sin x अपॉन x log x। ये आगे देखिए v इंटू साइन एक्स अपॉन x log x लिखो या log x इंटू x लिखो, बात एक ही है x log x, फिर प्लस में कितना, ये v पूरे का मल्टीप्लाई में है तो प्लस में कितना cos x इंटू लॉग ऑफ log x। समझे आप मेरी बात ना, देखिए कितनी आसानी से समझ में आ रही है। तो ये क्या बन जाएगा आपका dv/dx इज इक्वल टू, v की वैल्यू कितनी थी, हमने किसको माना था, इसको माना था v, ये रहा, तो log x की पावर कितना आ गया आपका sin x और फिर इंटू में कितना जाएगा यहाँ पर sin x अपॉन x log x, फिर प्लस में ये आ जाएगा कितना cos x इंटू लॉग ऑफ log x। क्लियर, चलिए इतना आ गया। अब बताइए अगर मुझे du/dx भी मिल गया और dv/dx भी मिल गया तो मुझे क्या पता करना था, मुझे पता करना था dy/dx। चलिए मैं ये वाली प्रॉपर्टीज़ मिटा दे रहा हूँ और आपको अल्टीमेटली आंसर तक लेके जाता हूँ तो आंसर मिलेगा। ये थोड़ा लेंथी तो हो जाता है क्वेश्चन क्योंकि 2 क्वेश्चन के बराबर एक क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा dy/dx इज इक्वल टू कितना du/dx प्लस dv/dx, du/dx प्लस dv/dx। तो मतलब du/dx कितना रखा है आपका, वो आ रखा है x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये हो गया। फिर प्लस साथ में कितना जाएगा log x की पावर sin x, log x की पावर sin x और फिर ब्रैकेट में आ जाएगा आपका कितना sin x अपॉन x log x, फिर प्लस कितना ये आ जाएगा आपका cos x इंटू लॉग ऑफ log x। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ये आंसर मिलेगा आपको इसका, ठीक है। ये पहले du/dx है, ये वैल्यू किसकी आई है हमारी dy/dx की वैल्यू आई है, ठीक है ना। ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक है ये तो है du/dx और जो ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है ये हमारा क्या dv/dx। देखिए ये है du/dx और ये है dv/dx। तो जब भी कभी आपको 2 अलग अलग फंक्शन दिए गए हों, वैसे तो आपने जब पहले 4 क्वेश्चन देखे ना, उन पहले 4 क्वेश्चन में मैंने सिंगल टर्म का डिफरेंशिएशन बता दिया आपको। तो अगर आपको 2 फंक्शन दिए हो, 2 पॉइंट दिए हों, जैसे ये रखा था ना क्वेश्चन y बराबर x की पावर x और log x की पावर sin x, तो 2 अलग अलग अगर टर्म दिए हैं तो उन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए आप एक को u एक को v मान लीजिए और फिर u बराबर y बराबर u प्लस v लिख करके dy/dx बराबर du/dx प्लस dv/dx, du/dx की वैल्यू अलग से निकालिए, dv/dx की वैल्यू अलग से निकालिए। du/dx को निकालने का वही तरीका है जो पहले बताया है, मतलब log लेकर के सॉल्व करिए, ठीक है ना। तो du/dx को log लेकर के सॉल्व करिए, dv/dx को भी log लेकर के सॉल्व करिए। du/dx की वैल्यू अलग निकल के आ चुकी है, फिर मैंने इसमें से जो v लिया था यहाँ पर ये v, इस v के लेने से v बराबर log x की पावर sin x लेने पर ये आ गया था ना, v बराबर कितना था log x की पावर sin x। तो log ले लिया जब मैंने दोनों तरफ का, तो log v बराबर कितना बन जाएगा log ऑफ log x इंटू log ऑफ
log x की पावर sin x। अब जब इसमें प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो log v का log v लिख दिया एज इट इज़, लेकिन यहाँ पे लग जाएगी प्रॉपर्टी log m की पावर n वाली, तो ये हो जाएगा n log m। और जब n log m हो जाएगा तो फिर डिफरेंशिएशन करेंगे बिल्कुल वैसे ही उसी प्रोसेस के तहत जो प्रोसेस पहले से लगाते आ रहे हैं। तो इस डिफरेंशिएशन के बाद आपने क्या फाइंड कर लिया, dv/dx, मतलब आपको अल्टीमेटली क्या मिल गया, dv/dx की वैल्यू मिल गई। देखिए यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करते हुए आप dv/dx की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। तो du/dx पहले निकाल रखा था, dv/dx ये निकाला, दोनों को उठा करके dy/dx में रख दिया, तो dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। बड़ी आसानी समझ में आ गया होगा। देखिए कितना इजी है, अगर आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को सॉल्व करना चाहते हैं बहुत ही आसान वे में तो आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब आज के लिए मुझे लगता है इस वीडियो में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे हम लोग किसी और अनदर टाइप के डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हुए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम और आप मैथमेटिक्स को ऐसे एंजॉय करते रहें। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।